नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह निरंजन। हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में क्या होता है, क्या आता है, एग्जाम तैयारी कैसे की जाए, पेपर कैसे आएगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार पेपर कैसा आएगा। सिर्फ एग्जाम पैटर्न बदला है कक्षा 10 का। कक्षा 12 के एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ कक्षा 10 का एग्जाम पेपर बदला है। उसमें सिर्फ सीट के लिए 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 50 नंबर का लिखित होगा, 20 नंबर का एक्स्ट्रा सीट के लिए दी जाएंगे। हमारी बोर्ड परीक्षा की तारीख अनाउंस हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में 16 फरवरी कर दी गई है। सभी को याद रहना चाहिए, ये हमारी एग्जाम डेट है, इंटर लेवल की भी और हाई स्कूल की भी। ठीक, इसके बाद अब आती है पढ़ाई की बात कि पढ़ाई कैसे की जाए। तो पढ़ाई में सबसे पहली बात आती है कि हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, जब हम घर पे बैठ के स्टडी करते हैं उसके बारे में सबसे पहले करते हैं अपन कि एक अनसॉल्व पेपर लिया। जैसे हमने एक अनसॉल्व पेपर किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे केमिस्ट्री का एक अनसॉल्व पेपर उठाया, उसके लिए हमने पहले देखा। ठीक, उसके 15 मिनट मिलते हैं हमें एग्जाम में भी। 15 मिनट में पेपर पढ़ लो, कॉपी पे जो भी लिखना है वो भी लिख लो। ठीक, कॉपी पे जितनी चीज़ें लिखना पड़ती हैं उसके लिए 15 मिनट मिलते हैं। बाकी 3 घंटा मिलते हैं एग्जाम पेपर के अटेंड करने के लिए। ठीक, अब एग्जाम पेपर अटेंड कैसे किया जाता है, क्या होता है इसमें, कैसे कुछ बच्चे घबराते हैं, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सिंपल वे में करना है पेपर। मतलब कहने की बात कि हम घर पर तैयारी कैसे करें। घर पर तैयारी करने का एक आसान तरीका है कि सिर्फ अपन अनसॉल्व पेपर लें किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे हमने केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर लिया तो उसके पूरे क्वेश्चन हल करने के लिए हमने 3 घंटा एक टाइमिंग फिक्स कर ली कि हम 3 घंटे में इस पेपर को हल करेंगे। ठीक, 3 घंटे में हमने हल किया। क्वेश्चन आ रहे तब भी अटेंड करना है, क्वेश्चन नहीं आ रहे तो भी अटेंड करना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग का कोई सवाल भी नहीं है। ठीक, थ्योरिकल है, लिखना पड़ता है, इसलिए इसमें अपना आ रहे क्वेश्चन वो भी हल करो, जो नहीं आ रहे वो भी हल करो। ठीक, इसके बाद अब हमें देखना है कि कितने क्वेश्चन हमने सही तरीके से किए हैं, कितने 3 घंटे के बाद। 3 घंटा परपेंडिकुलर ब्लॉक, 3 घंटा मतलब पेपर को देना है। ठीक, इसके बाद हमें देखना है कि कितने पेपर, कितने क्वेश्चन हमने पेपर में हल कर पाए, कितने अटेंड नहीं कर पाए, कितने बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। ठीक, जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे उनको तो एक मान के चलो 1-2 नंबर का ऐसा होगा जो आपने साल भर पढ़ा है। 1-2 नंबर का हो सकता है कि, वैसे तो पूरा आना चाहिए, हो सकता है कि 1-2 नंबर का आपका पेपर अटेंड नहीं कर पाए हो, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, तो उसको बाइकआउट कर दें, हम उसको बिल्कुल छोड़ दें अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे साल भर जिसने पढ़ा है उसके पास ऐसे कोई भी एक्सक्लूज नहीं है कि वो साल भर में ऐसा कुछ भी अटेंड नहीं कर पाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें से 25% उस क्वेश्चन की 25% तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, अब ऐसा हो जाता कि कम पढ़ा है, उसको इग्नोर किया है पढ़ाई में, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो जाता कि 25% आ रहा है, 75% नहीं आ रहा, तो इतना हो जाता। लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम पेपर में कि जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आपने साल भर अच्छी तरीके से मेहनत करी है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम पेपर में जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो। ठीक, इसके बाद आती है कि अब तैयारी कैसे की जाए। तो जैसे हमने कर ली, अब इसमें से देखो छांटो क्वेश्चन कि हमने कितने क्वेश्चन सही तरीके से किए, उन्हें भी मिलान करो कि हाँ हमारे नोट्स में, हमारी कॉपी में, हमारी किताब में यही है जो हमने लिखा है। ठीक, उसको चेक कर लिया, बढ़िया है, तो इसके आगे बढ़ जाओ। जो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो उनको छोड़ के पहले जो क्वेश्चन कम आ रहे हो, जैसे 75% आ रहे, 25% उनमें भी कन्फ्यूजन है, तो उनको चेक करो और गलती कहाँ करी उसको गोला मार्क करो। गलती यहाँ पर हुई तो वो गलती तुम्हारी तुम्हें याद रहेगी कि हमने यहाँ पे गलती की थी, उसमें दोबारा गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें 50% आते, 50% नहीं आते, मतलब कन्फ्यूजन में रहते कि हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता है। अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता उसको भी ऐसे हल करो, कॉपी में देखो, टीचर कोई मिल जाए तो टीचर से पूछो। तो उसमें क्या होगा आपको कि जो डाउट क्लियर है वो डाउट बिल्कुल उसी पर होगा बेस्ड, तो डाउट आपका बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी शंका नहीं रहेगी आपको। एग्जाम बोर्ड में आएगा तो बिल्कुल आराम से कर दोगे। ठीक, इसके बाद आते 25% वाले, 75% नहीं आ रहा और 25% आ रहा, तो उसको भी अपन को ऐसे ही करना है। अगर ज़्यादा लेंथ हो गया, ज़्यादा हो गया तो उसको बिल्कुल बाइकआउट कर दो, बिल्कुल भी नहीं करो। लेकिन
एक दो नंबर का हो सकता है कि आपको एक अटेंड नहीं कर पाओ या बिल्कुल भी नहीं आए, फिर भी लिख के आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मतलब एग्जाम पेपर में एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जितना आ रहा है उतना लिखना है। उस बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो भी उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। जैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ तो पढ़ा है साल भर में, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में आ ही रहा होगा, खुला अपने मन से लिख दो, लेकिन क्वेश्चन पूरे अटेंड करके आना है। अब क्वेश्चन पेपर हल कैसे किया जाता है, पहले नंबर की विधि। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर वो हल करो, चाहे 1 नंबर को, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन, जो सबसे अच्छा आ रहा है क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर उसका सीधा, मतलब सबसे पहले उसी को हल करो जो सबसे अच्छा था, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब इसमें तुम्हें एक भी परसेंट की गुंजाइश ना हो कि इसमें हम भूल नहीं रहे या हमें बिल्कुल भी मतलब सेपरेट आ रहा, उसको हल करो। इसके बाद तुम जैसे आपका रिदम होगा ना, पहले क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन पेपर जब हल करते हैं तो थोड़ी घबराहट जरूर होती है। कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाता है, कोई भी कॉम्पिटिशन का पेपर देने जाता है, तो सबको घबराहट होती है कि क्या आएगा, कैसा आएगा। किसी को पता नहीं होता इसके बारे में, कैसा आएगा, कैसा पेपर बनेगा, हमें आएगा भी कि नहीं आएगा, कितनी परसेंट आएगा, कितनी नहीं आएगा, ये सब के दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये लेके जाओ कि हमें आएगा नहीं आएगा, लेकिन तुम दिमाग में लेके जाना कि तुम्हें आएगा। मतलब पहला बात तो यही है कि तुम्हें पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि हमने साल भर मेहनत की है, इसलिए हमें आएगा, हमें कोई डाउट भी नहीं है इसमें। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर खोला और साथ के साथ क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं आ रहे होंगे, ये तो नहीं मान सकते। कोई भी अगर टीचर भी देने जाए तो उसको साथ के साथ क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजन में जरूर होंगे, ठीक। लेकिन 7 क्वेश्चन के अलावा जैसे तुम्हें कोई 7 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आ रहे होंगे जो 100% उसमें कर सकते हो, मतलब 100% अपना दे सकते हो। तो पहले अपन को लगता है कौन सा करें, कौन सा करें, कौन सा नहीं करें, 1 नंबर के कर लें, ऑप्शन कर लें, नहीं ऐसा नहीं करना, ना ऑप्शन करना ना कुछ नहीं। जो 100% आ रहा है उसी को करना है। ऑप्शन 1 नंबर का भी 100% आ रहा तो उसको करो, 2 नंबर का आ रहा तो उसको करो, 3 नंबर का आ रहा उसको करो, 4 नंबर का आ रहा उसको करो, और जो 5 नंबर के आ रहा है उसको करो। पहले नंबर वही क्वेश्चन करना है जो तुम्हें बिल्कुल 100% आ रहा हो, बिल्कुल उसमें कोई भी डाउट ना हो। इसके बाद आपका 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपका खुद का रिदम बन जाएगा कि आपको ऐसे लगेगा कि करते चलो, नहीं वरना टाइम खत्म हो जाएगा। आपका खुद का रिदम ऐसा बन जाएगा कि हम करते चलें वरना हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक और इसमें घर पे तैयारी करने में भी ऐसा करें कि पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करें, वही हैबिट लेके जाओगे आप एग्जाम पेपर में। एग्जाम पेपर में वही हैबिट लेके जाओगे तो आपको कोई भी डर नहीं लगेगा, ना कोई इतना हार्ड होता है पेपर, उसी कोर्स में से आता है जो हमने साल भर पढ़ा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको डर है तो वो निकाल लें बाहर, क्योंकि आपको इसमें से कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो आपने साल भर में नहीं पढ़ा है। जो वही आएगा जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ा है, वही क्वेश्चन पेपर आपके में आएगा जो आपने पढ़ा है, जो आपके विषय से बाहर नहीं आता है। इसका कोई भी डर नहीं रखो कि इंटरमीडिएट पे या हाई स्कूल पे हमें आएगा कि नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन बाहर से आ गए, नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ सिलेबस में से आता। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, हमें क्वेश्चन किसी तरीके से आता है, क्वेश्चन किसी बस तरीका बदल जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा लेकिन उसने तुम्हें लग तो ऐसा रहा कि चैप्टर में से है, तो उस चैप्टर के बारे में भी कुछ लिखते आओ, मतलब छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब आती है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। जैसे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे आज, हम